गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में एक वीडियो बनाई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपको कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप वो बताया है, और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो मैं बता चुकी हूँ, और क्या लिखना है वो भी उसमें है। आप उनको अगर पढ़ लोगे और कहीं से भी नहीं पढ़ोगे, आप उनको भी अगर उन नोट्स को भी आप एक बार देख लोगे तो आप पेपर में लिख सकते हो। मेन फोकस है हमारा कि पेपर में लिखना। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सेकंड टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो फर्स्ट है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में आपको लग ही रहा है कि मल्टीपल जॉब का आप एक सिमिलर टाइप की जॉब का एक बैच बना लेते हो, मल्टीपल बैच बना लेते हो और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हो। तो सीपीयू को क्या वेट नहीं करना पड़ता, सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाता है। ओके, तो पॉइंट पॉइंट हम देखते हैं। द ओएस इज द इजली कंप्यूटर वाज fairly simple. The major task was to transfer control automatically from one job to the another job. बैच में है तो एक जॉब आपके कंप्लीट हुई, तब दूसरी जॉब आई, तीसरी जॉब आई, इस तरह से। द ओएस वाज ऑलवेज रिसाइडनेट इन द मेमोरी, मतलब ओएस ऑलवेज बिजी रहेगा मेमोरी में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। द स्पीड अप प्रोसेसिंग ऑपरेटर बैच टुगेदर जॉब विद सिमिलर रिक्वायरमेंट नीड एंड रन देन थॉट द कंप्यूटर एज ए ग्रुप। इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जब आपकी जो मल्टीपल जॉब है ना, वो सिमिलर टाइप की जॉब है, उसका सिमिलर टाइप का जॉब का आपका एक बैच बना हुआ है। ओके, तो स्पीड अप आपकी सीपीयू की इंक्रीज होगी, वो उस सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा। The operator could sort program into the batch and with similar requirement, and the computer become available which run each batch. Okay, the computer from each job could be sent back to the appropriate programmer. मेमोरी लेआउट ऑफ बैच प्रोसेसिंग देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये आपका यूजर प्रोग्राम एरिया है, ये यूजर प्रोग्राम एरिया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ये पेपर में आप डायग्राम बहुत जरूरी है आपको बनाना। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डायग्राम कैसे बनाओगे, जॉब्स है यहाँ पर, एक जॉब्स का एक बैच बना लिया। ओके, जॉब 1 2 3 करके, फिर यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी जॉब आ रही है, जा रही है, मॉनिटर हो रही है, हार्डवेयर। ओके, एडवांटेज क्या है, बैच प्रोसेसिंग system is particularly useful for a operation that require the computer or a fast device for an extended period of time with very little user interaction, मतलब यूजर का कोई भी इंटरेक्शन ना हो उसमें। सेकेंड है इंक्रीज परफॉर्मेंस एज इट वाज पॉसिबल फॉर द जॉब टू स्टार्ट एज सून एज प्रीवियस जॉब इज फिनिश विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। ओके, प्रायोरिटी कैन बी सेट फॉर डिफरेंट बैचेस, बैचेस पर आपकी प्रायोरिटी सेट है, यहाँ पर जॉब पर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं होगी। डिसएडवांटेज, नो इंटरेक्शन इज पॉसिबल विद द यूजर व्हाइल द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ओके, ये तो बहुत जरूरी है यूजर से इंटरेक्ट करवाना आज के दिन में। ओके, सेकंड है in the execution environment the CPU is often idle because the speed of the mechanical IO device are slower than the those electronic device, मतलब कुछ टाइम का आपका वो वेट करवाएगा। देन आगे देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है कि मल्टीपल जॉब। ओके, द मोस्ट important aspect of job scheduling is the ability to multiple program. ओके, ठीक है, multiple program increase CPU utilization by organized job so that CPU always has one to execute. This idea is follow the operating system keep server job in the memory simultaneously, एक साथ मतलब। This set of job is a subset of jobs keep in the job pool, since the number of job that can be in the job pool. Okay,
operating system picked and began to execute one of the job into the memory. Okay, the operating system pick करता है फिर उसको execute करने लग जाता है. Eventually, the job may have to wait for some task such as I/O operation to complete. In a multi-programming system, the OS simply switch to the execute another job. When the job need to wait, the CPU switch to the another job, and so on. Eventually, the first job finish waiting and get the CPU back. As long as at least one job needs to execute, the CPU is never idle. Okay. Multiple programming is the first instance where the OS must make decision for the user. Making this decision in job scheduling. All the jobs that enter the system are kept in the job pool. This pool consists of all the process residing in the disk waiting allocation of main memory. If several jobs are ready to run at the same time, the system must choose among them. Making this decision is the job scheduling. Finally, multiple jobs running concurrently require that their ability to affect one another be limit in all phases of the operating system, including process scheduling, disk storage, and memory management. मेमोरी लेआउट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. ओके, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपकी जॉब्स है. ये आपका सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज है. ओके, ये मेन मेमोरी है. मेन मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर उसमें ही आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स है. ये सीपीयू है, ये एग्जीक्यूट करता रहता है, ये जॉब को बुलाता रहता है. 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ जॉब इन मल्टी प्रोग्रामिंग. रेडी करना, job is allocate, CPU for execution running, job processing complete, job must wait for IO, ब्लॉक कर देना, IO की रिक्वायरमेंट है, IO completed, फिर वो रेडी स्टेट में चला जाता है. मल्टीटास्किंग सिस्टम अब आ गया. मल्टीटास्क सिस्टम. ओके, टेक्निकली मल्टीटास्किंग इज द सेम एज मल्टी प्रोग्रामिंग. In multitasking OS, a single user can execute program at the same time. Okay, फिर से देखिए. In a multitasking OS, a single user can execute multiple program at the same time. Multitasking is the system capability to work one or more than one job or process at the same time. It means that whenever a job needs to perform IO operation, the CPU can be used for executing some other job or process that is also residing in the system and is ready to the CPU. Note: the term multiprogramming is used for multi-user system. System that are simultaneously used by many users such as mainframe and server class system. In term multitasking is used for single user system that be used by one user at the time such as personal computer or notebook, etc. Okay. The multitasking is the method of processing of multiple tasks concurrently in a single user system. For example, a user is running separate program in 4 different windows at the same time. The program in window 1 could be printing a document. He program in window 2 could be display the email of the user. A spreadsheet program in window 3 could be prepare for sale report and window 4 complete कर रहा है वो. Manner a user may work on the many tasks at the same time. This progress of different tasks can be viewed on different window in multitasking system. Okay, आपके कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग होता है, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग होता है. ओके, ये आप देख लेना अगर आप लिखना चाहो तो. डिफरेंस बिटवीन क्या है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में वो देख लीजिए. मल्टी प्रोग्रामिंग
is used for multi-user system. Okay, the system that are used by many users at a time. Okay, multi-programming, multitasking, it is for a single user system, the system that are used only one user at a time. आगे it refer to concurrent execution of multiple job that may be of some user or different. It refer to the concurrent execution of multiple job of the same user. मल्टीप्रोसेसिंग क्या होता है? पैरेलल टाइटली कपल सिस्टम। मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम मतलब इसमें मल्टीपल सीपीयू कनेक्ट कर दी जाती है। मोस्ट सिस्टम टू डेट आर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, दैट इज दे हैव ओनली वन मेन सीपीयू। However, multiprocessor system, or also known as parallel system or tightly coupled system, are growing in importance. In such have more than one processor in close communication, sharing the computer bus, the clock, and the sometime memory and the fast forward device. Multiprocessor system have three main advantages: increase throughput, okay, economic scale, उसके बाद इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी, ये सब इसमें आता है। टाइप ऑफ मल्टीप्रोसेसर सिस्टम: सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग एंड एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग। इन सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग, each process run an identical copy of OS and these copies communicate with the one another. In ASMP, each processor is assigned a specific task. SMP means that all processors are peer, no master-slave relationship exists between processor. A master processor controls the system. The other processor either look to the master for instruction or have predefined tasks. This scheme defines master-slave relationship. And processor concurrently run a copy of the operating system. The master processor schedule and allocate the work to the slave processor. ओके, ये सब आपका है। ये मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में डिफरेंस है। मल्टी प्रोसेसिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम बाय द मल्टीपल सीपीयू। Multiprogramming keeps server program in main memory at the same time and execute then the concurrently utilize the CPU है। Okay, it second point, it utilize multiple CPUs, it utilize single CPU. Third, it permit parallel processing और इसमें context switching take place. Fourth, less time taken to process the job, more time taken to process the job. Fifth, it facilitates much efficient utilization of device for the computer system, less efficient than multiprocessing. Sixth, usual more expensive such system are less expensive. आगे है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS. A real time operating system RTOS is an operating system instance of server real-time application that process data as it come in typically without buffer delay. Okay, processing time requirement including OS delay are measured in tenth of and second or shortest increment of time. Real-time operating system are generally special purpose ones designed to run embedded or specialized system. These systems often operate in environment where there are significant constraints on hardware design and often narrow tasks that need to be done with great accuracy and speed. Okay, real-time operating systems are used in military, engineering, medical. Okay, data communication system among other. Okay, example, typical example of real-time operating system include air traffic control system, network multimedia system,
command control system, etc. Advantage: better throughput, time taken for response is less. Disadvantage: very costly, large memory required. डिस्ट्रीब्यूटेड लूजली कपल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड को आप लूजली कपल सिस्टम बोलते हो और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को आप टाइटली कपल सिस्टम बोलते हो. Distributed operating system is one of the most important type of operating system. Second point, multiple central process are used by distributed system to serve multiple real-time application and multiple user. Data processing job are distributed among the processor. Okay, processor communicate with each other through the various communication line like high speed bus or telephone line. Those are known as loosely coupled system. Distributed system process in this system may vary in size and function. They are referred as side nodes and computer and so on. Advantage: with resource sharing facility. Second, speed up the exchange of data. Third, failure of one side to distribute system doesn't affect the other. Fourth, better service to the customer. Fifth, reduce the load on the host computer. Fifth, reduction of delay in the processing. Okay. तो guys, एम्बेडेड सिस्टम शायद आपके सिस्टम में नहीं है, ये एम्बेडेड सिस्टम है. उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए. द टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउ मल्टी यूजर टू शेयर द कंप्यूटर रिसोर्स simultaneously. In the other word, time sharing refer to the allocation of computer resource in time slot to server program simultaneously. For example, a mainframe computer that have many users logging on to it. Each user use the resource of the mainframe like memory, CPU, etc. The user feel that they are execute user of the CPU, even though this is not possible with the one CPU share the among different user. The time sharing system were developed to provide the interactive use of computer system. The time sharing system use CPU scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of the time share computer. It allows many users to share the computer resource simultaneously as the system switch rapidly from the user to other in the short slot for each user to be execution. तो ये आपका टाइम शेयरिंग का है. जैसे CPU है या टाइम शेयरिंग लगा हुआ है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6. ओके, हैंडल सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है. तो गाइस, ये वीडियो आपकी यही खत्म होती है. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू गाइस.